महाराष्ट्र की प्रगति, उन्नति, महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र का विश्वास फिर से जीतना ज़रूरी है। महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाना ज़रूरी है। जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने मराठा बनाम ओबीसी किया, जिन लोगों ने घंगर बनाम बाकी सारी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ की, जिन लोगों ने युवाओं को बेरोज़गार किया, जिन लोगों ने महाराष्ट्र के हितों के साथ गद्दारी की हो, उनको घर बिठाना बहुत ज़रूरी है, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और महाराष्ट्र के सारे वोटर जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने हमें विश्वास जताया था, वो हम पे फिर से विश्वास जताएंगे। मशाल घर घर लौटेगी और 23 तारीख को एक भव्य दिवाली बनेगी पूरे महाराष्ट्र भर में। महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक जिस तरह से कांडे सुनने को मिल रही हैं, इस पर आप क्या? देखिए, जिस तरीके से अनदर बयानबाजी हो रही है, झूठे ऑडियो क्लिप्स निकाले जा रहे हैं, फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर जो फ्री चीप ऐप्स मिल जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके आधार पर सुप्रिया सूले जी पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कंप्लेंट जो की है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई है। तो दिखाता है कि ये निराशा, हताशा से भरे हुए लोग हैं कि किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं सत्ता को काबिज करने के लिए। तो कल विनोद तावड़े से लेकर इनकी फेक ऑडियो वायरल क्लिप महाराष्ट्र की जनता के सामने आई, और जो हम बार बार कह रहे थे 2.5 साल इन लोगों ने सिर्फ गुजराती पैसे पे मौज किया है और गुजरात को के एक ही कारोबारी को पैसा भर भर के दिया है, महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है, वो लोग हारेंगे। मणिपुर की घटने को क्या लेकर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि आज शर्मनाक है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी चुनावी रैलीज कर लेते हैं, अमित शाह पूरी चुनावी रैली कर लेते हैं, मणिपुर की आड़ में जानते हैं जब नागपुर में भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही, मणिपुर की आड़ में रैलीज कैंसिल कर देते हैं, पर मणिपुर जाने का उनमें साहस नहीं है। इस तरीके का कमज़ोर प्रधानमंत्री क्या देश को सही लगता है? जो 18 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की मौतें हुई हैं, महिलाओं के साथ रेप हुआ है, महिलाओं को रेप कर जला दिया गया है, उनके वीडियोज़ हमने देखे हैं, शर्मनाक दर्दनाक वीडियोज़ हैं। क्या मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया भर में अपने मेडल्स और अवार्ड लेकर घूम रहे हैं, क्या वो मणिपुर के लिए 1 मिनट नहीं दे सकते हैं? तो यही है, इनका सत्य दर्शाता है कि ये लोग वो लोग हैं जो पूरे देश में आग लगा सकते हैं अगर उनको सत्ता मिल जाए। आम जनताओं के लिए किस तरह की अपील करना चाहिए जो कभी कभी हर 5 साल पे वोटिंग कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ जाती है, तो या कम जनताओं की किस तरह मैं जनता को सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर महाराष्ट्र के हितों के साथ खड़ा रहना है, अगले 5 साल गुजरात में फटाके ना फूटें, धारावी में फटाके फूटे, मुलुंड में फटाके फूटे, कंजूरमार्ग में फटाके फूटे, मड आइलैंड में फटाके फूटे, वडाला में फटाके फूटे और गुजरात में ना फटाके फूटे, तो महाविकास आघाड़ी को मतदान दीजिए। क्योंकि ये जो गद्दारी से बनी हुई सरकार है, जो अधर्म की से बनी हुई सरकार है, जो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ बनी हुई सरकार है, उनको हराना जरूरी है।